डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वुमेन्स के द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो क्या पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल हैं? क्या इस पेन को दूर किया जा सकता है? तो आज के वीडियो में आयुर्वेद के माध्यम से एक बहुत ही सिंपल रेमेडी जिससे कि आप इस पेनफुल पीरियड से छुटकारा पा सकते हैं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये रेमेडी क्या है। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो डिस्मेनोरिया है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी पैथोलॉजी या कोई डिजीज नहीं होती है। अगर वहां पर कोई पेल्विक पैथोलॉजी है तो वो डिस्मेनोरिया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूट्रस या गर्भाशय में कोई गांठ या ट्यूमर है तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब डिस्मेनोरिया है क्या? डिस्मेनोरिया इज ए पेनफुल क्रैम्प सेंसेशन इन योर लोअर एब्डोमेन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मीन्स पीरियड शुरू होने से कुछ घंटे पहले और पीरियड्स के दौरान जो पेडो या लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स के साथ पेन होता है वो डिस्मेनोरिया है। अब इस पेन की जो सीवियरिटी है वो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोगों में सिर्फ लोअर एब्डोमेन में पेन होता है बट कुछ में रेफर्ड पेन भी होता है। रेफर्ड पेन से मतलब है कि लोअर बैक में या थाइज में भी पेन फील होता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया में एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलते हैं। तो सबसे अधिक जो सिम्टम मिलता है वो है नोजिया यानी कि जी घबराना। उसके अतिरिक्त वोमिटिंग है, डायरिया है, हेडेक है, डिजीनेस है, लाइट हेडेडनेस है, फटिग है और सिनकोप यानी कि कुछ लोगों में इतना अधिक सीवियर पेन होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम जितना कैजुअल लेते हैं उतनी है नहीं। अब जैसे बहुत अधिक जिनको प्रॉब्लम होती है तो बच्चियां हैं उनको स्कूल ऑफ करना पड़ता है, लेडीज़ को वर्क से ऑफ लेना पड़ता है, डेली टू डेली जो वर्क है हमारी एक्टिविटीज़ है हम वो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत डिप्रेसिंग और एंजाइटी जो है इसकी वजह से होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, क्या इसके लिए किया जा सकता है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो काउंसलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में डिस्मेनोरिया को कष्ट आर्तव कहा गया है। कष्ट यानी कि पेन और आर्तव यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो यानी कि पेन के साथ जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसे कष्ट आर्तव कहा गया है। उसका कारण बताया गया है कि जो अपान वायु है जो कि वात का एक प्रकार है, जो कि विशेष रूप से जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है वहां पे उसका स्थान बताया गया है। तो उसकी दुष्टि हो सकती है, उसका अवरोध हो सकता है और कुछ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब बहुत डिले नहीं करते हुए हम बात करते हैं चिकित्सा या इसकी क्या रेमेडी आज हम बताने वाले हैं। तो ये है चतुर्बीज चूर्ण। चतु का मतलब है 4, बीज का मतलब है सीड्स और चूर्ण का मतलब है पाउडर, यानी कि हमें यहाँ पर 4 सीड्स का पाउडर बनाना है। अब ये 4 सीड्स क्या क्या हैं? तो हमें लेना है चंद्रसूर, अजवाइन, मेथी और कलौंजी, और बहुत इजीली जो है आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनको जो है आयुर्वेद में इनका बताया गया है कि कष्ट आर्तव में ये प्रयोग में आते हैं, वात का शमन करते हैं, तो इसलिए ये सारे प्रयोग में लिए जाते हैं। तो बनाना कैसे है अब ये चूर्ण? तो आपको इन चारों जो बीज हैं या चारों जो सीड्स हैं इनको बराबर मात्रा में लेना है, ग्राइंड करके इनका चूर्ण बना लेना है और एक एयर टाइट कंटेनर में इनको रख लेना है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो देखिए इसकी जो डोज है वो है 3 से 5 ग्राम यानी कि 1 टीस्पून 2 टाइम्स अ डे, और आपको इसको गुनगुने पानी यानी कि लूक वार्म वाटर से सुबह शाम लेना है। तो आपको ये टोटल 10 दिन लेना है, यानी कि आपके पीरियड शुरू होने से 7 दिन पहले और फ्लो के 3 दिन में आपको लेना है। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे पीरियड्स तो रेगुलर नहीं है तो हमें क्या करना है। तो देखिए अगर ऐसा है तो एक तो आप ये पूरे महीने भी इसको लिया जा सकता है। अगर आप पूरे महीने ले रहे हो तो थोड़ी मात्रा इसकी कम कर दें।
इसके अलावा इसका दूसरा फायदा ये है, यदि आप इसको रेगुलर लेते हैं तो आपके पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। यदि आप इसको डेली नहीं लेना चाहते हैं तो प्रत्येक महिला जो है उसको पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, या किसी को मिड साइकिल से शुरू होते हैं, किसी को 7 दिन पहले, किसी को 3 दिन पहले शुरू होते हैं, तो ये सिम्टम जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस है, एब्डोमेन में ब्लोटिंग बढ़ जाती है, फटीग होने लग जाता है, एपेटाइट जो है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, भूख में जो है आपकी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा आपको लगातार 6 महीने तक करना है ताकि इस समस्या से पूर्णतः छुटकारा पा लें। चतुर्बीज चूर्ण जो होता है इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन एक्टिविटी के माध्यम से हार्मोन डेफिशिएंसी जो है उसको ये कॉम्बैट करता है। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट मायोमेट्रियम पे कार्य करता है। जो मायोमेट्रियम है वो यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, उनमें जो बीच की लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और वहीं पे क्रैम्प्स और जो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्रैम्प्स होते हैं वहां रिलीज होते हैं, तो उस पर डायरेक्ट कार्य करता है, जिसकी वजह से पेन रिलीव होता है। चतुर्बीज चूर्ण जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज के माध्यम से स्पाज्मोलाइटिक एक्टिविटी को करता है, जिससे कि क्रैम्प और जो पेन है उससे रिलीफ मिलता है। डायूरेटिक इफेक्ट इसमें होता है, जिसकी वजह से ये एब्डोमिनल ब्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, वेट गेन को प्रिवेंट करता है, और जो वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी है उसको भी प्रिवेंट करता है। तो देखिए इजीली अवेलेबल है और कितना आसान है इस चूर्ण को घर पे बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत इफेक्टिव है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आप में से जो भी बच्चियां हैं जिनको स्कूल से ऑफ लेना पड़ता है, लेडीज हैं जिनको वर्क से ऑफ लेना पड़ रहा है, या फिर डेली एक्टिविटीज जो है वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और या इस पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस चूर्ण को आप जरूर बनाइए, प्रयोग में लाइए, और आपको कितना फायदा रहा वो आप मेरे को जरूर बताइए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके जानकार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।